हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो आज हो गया है हमारा 2 अक्टूबर 2025। तो चलिए आज की करंट अफेयर की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए क्या क्या बन रहे हैं ना। पहला देखते हैं, हाल ही में भारत के पहली अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला एस्ट्रोसेट ने अपने परिचालन के 10 साल पूरे कर लिए हैं। इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा PSLV-C30, है ना। तो हम इसके बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। भारत की पहली अंतरिक्ष खगोलीय विज्ञान वेधशाला एस्ट्रोसेट को PSLV-C30 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। 28 सितंबर 2025 को श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। अतिरिक्त विवरण, एस्ट्रोसेट का उद्देश्य एक्स-रे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड के खगोलीय स्रोतों को एक साथ अध्ययन करना था। ठीक है, यह 650 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसका प्रारंभिक मिशन जीवन काल में 5 साल का था, लेकिन यह 1 दशक से अधिक समय से काम कर रहा है और यह बहुमूल्य डेटा प्रदान कर रहा है। किसे? इंडिया को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में आई एम जॉर्जिया माय रूट माय प्रिंसिपल नामक पुस्तक किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा इटली के। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया माय रूट माय प्रिंसिपल की प्रस्तावना लिखी है। पीएम मोदी ने मेलोनी को देशभक्त और उत्कृष्टता समकालीन नेता बताया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस राज्य में बालोद जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? कौन सा? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में बालोद जिला देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जो 27 अगस्त 2024 को आरंभ हुआ था, छत्तीसगढ़ ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड पैरा आर्चरी प्रतियोगिता 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कितने? 5, जिसमें से 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रोंज है। ठीक है, वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल 5 पदक जीते, जिसमें 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक है। ठीक है, यह भारत का विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, जिसमें इतिहास रचने वाली शीतल देवी ने महिला कंपाउंडर ओपन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, स्वर्ण पदक 2 किसने जीता? ये हो सकता है कि मतलब एग्जाम में पूछा जाए तो पहला शीतल देवी और दूसरा तोमन कुमार। ठीक है, रजत पदक किसने जीता है? राकेश कुमार और पैरा एथलेटिक द्वारा जीते गए अन्य पदक है ना, साहिल जाधव पैरा एथलेटिक द्वारा जीता गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और भूटान के बीच शुरू होने वाली पहली सीमा पार रेल संपर्क परियोजना कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा 3 है, मतलब 2 है। तो बनाहरहट समतेश रेल लिंक और कोकराझार गैलफू रेल लिंक, है ना। तो इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। भारत और भूटान के बीच शुरू होने वाली पहली सीमा पार रेल संपर्क योजना कोकराझार, गैलफू और बनारहट समतेज ने दोनों रेल लिंक भूटान को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ेंगे, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार, पर्यटन और रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, परियोजनाओं का विवरण देखते हैं। कोकराझार गैलफू रेल लिंक, यह लगभग 69 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग असम से कोकराझार को भूटान गैलफू से जोड़ेगा। ठीक है, बनारहाट समतेग रेल लिंक, यह 20 किलोमीटर लंबी परियोजना पश्चिम बंगाल के बनारहाट को
भूटान के समतेज से जोड़ेगी। परियोजना का महत्व क्या है? यह भूटान और भारत के बीच पहली रेलवे कनेक्टिविटी है जो क्षेत्रीय एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। ठीक है, यह परियोजना भूटान के लिए व्यापार और यात्रा के नए अवसर खोलेंगी, क्योंकि गैल्फो और समतेक से भूटान में महत्वपूर्ण आर्थिक है। दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को साझा और विकास के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाया जाता है। ठीक है, यह कनेक्टिविटी भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत क्षेत्रीय व्यापार और संपर्क को बढ़ावा देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर को। ठीक है, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। यह हर साल इसी दिन को मनाया जाता है ताकि समाज में वृद्धजनों के लिए योगदान का सम्मान किया जाए और वृद्धावस्था में से जुड़ी चुनौतियों के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। ठीक है, डेट क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा में 14 दिसंबर 1990 को 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, पहला आयोजन कब हुआ था? यह दिवस पहली बार 1 अक्टूबर 1991 को मनाया गया था। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या है? वृद्धजनों के प्रति उनके अनुभव को महत्व और उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए समाज में जागरूकता बढ़ाना और इसी दिवस का मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो गजरक्षक ऐप। ठीक है, गजरक्षक ऐप लॉन्च किया गया है जिसे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में विश्व बाघ दिवस के अवसर पर NIAU रेगुलेटर किया। यह ऐप अब रिजर्व में हाथियों के रियल टाइम निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में बेस्ट ऑफ इंडिया भारतीय परिधान और वस्त्र मेले का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर होगा रसिया में। ठीक है, बेस्ट ऑफ इंडिया भारतीय परिधान और वस्त्र मेले का आयोजन मॉस्को रूस में 1 से 3 अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा। ठीक है, यह प्रदर्शनी भारतीय कंपनियों को रूस और CIS बाजारों में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करती है, जिसमें 100 से अधिक भारतीय कंपनी भाग लेती है, जिसमें वस्त्र व हस्तशिल्प उत्पादकों को प्रदर्शन करती है। मेले का मुख्य बिंदु क्या होता है? आयोजनकर्ता 1 से 3 अक्टूबर के बीच, स्थान मॉस्को रूस, आयोजक केंद्रीय वस्त्र और विदेश राज्य मंत्री श्री पवित्रा मार्गिट्रिया। ठीक है, उद्देश्य हमारा क्या है? भारतीय और रूसी व्यवसायों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना। ठीक है, भारतीय निर्यातकों के लिए रूस की और CIS बाजारों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने का अवसर। ठीक है, हथकरघा निर्यात संवर्धन परियोजना HEPC द्वारा आयोजित किया गया। ठीक है, प्रतिभागी कौन है? 100 से अधिक भारतीय कंपनियां प्रदर्शित उत्पादन हथकरघा, हस्तशिल्प, घरेलू सामान, कालीन, लेनिन और परिधान जैसे अन्य प्रकार के प्रदर्शित उत्पाद है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ICC और UNICEF से मिलकर कौन सा अभियान शुरू किया गया है? बच्चों से वादा अभियान। ठीक है, ICC और UNICEF में प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया गया और खेल में सामाजिक जिम्मेदारी के शक्तिशाली संयोजन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC और UNICEF ने 2025 ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान प्रॉमिस टू चिल्ड्रन डिजिटल अभियान लॉन्च किया है। तो ये रहे आज के हमारे यानी कि 2 अक्टूबर 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारे
किसी भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर डेली मतलब हमेशा ही पूछे जाते हैं, जिसमें से हमारे लिए हो सकता है कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो और हमारे लिए लाभदायक हो। तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ मेरे चैनल में बने रहिए, जिससे कि आपको डेली नहीं बट हफ्ते में आपको वीडियोस प्रोवाइड मतलब क्लासेस प्रोवाइड हो सके। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच और जय हिंद, जय भारत।